शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की ओर। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। होय प्रवृत्ति भी सप्तम में शुभोपयोगी होते, मध्यम अंतर आत्म भी वे ध्यान विना विधि खोते। निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्धोपयोग लहावे। उत्कट अंतर आत्म होके स्वानुभूति रस पावे। यह 13वें छंद में मुनि महाराज की ही चर्या का वर्णन किया गया है। कल आपको 12वें छंद के माध्यम से 6वें 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज के प्रमाद और अप्रमाद ये दोनों प्रकार की स्थितियां बनती हैं, इसके बारे में बताया था। प्रमत्त और अप्रमत्त इसी गुणस्थान का नाम इसीलिए आ जाता है क्योंकि जो प्रमाद से सहित हो उसे प्रमत्त कहते हैं और जो प्रमाद से रहित हो उसे अप्रमत्त कहते हैं। यह प्रमत्त और अप्रमत्त दशा गुणस्थान के अनुरूप हर अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होती है और यह न चाहते हुए भी यह होना अवश्यम भावी होती है। अवश्यम भावी समझते हैं? अवश्य होने वाली घटना जिसे हम अपने पुरुषार्थ से रोक नहीं सकते, वह अवश्यम भावी घटना कहलाती है। अवश्य ही होने योग्य जो चीज होती है। 6वें 7वें गुणस्थान में आना और जाना यानी संजुलन कसाई की तीव्रता होना तो 6वां गुणस्थान हो जाना, संजुलन कसाई की मंदता होना तो 7वां गुणस्थान हो जाना। यह कसाई की तीव्रता और मंदता निरंतर चलती रहती है। जो मुनि महाराज हैं उनके अंदर संजुलन कसाय का यह तीव्र और मंद उदय निरंतर उनके उपयोग को प्रभावित करता रहता है, उनके ज्ञान को प्रभावित करता रहता है। इसी कारण से उनका निरंतर वह 6वां 7वां गुणस्थान बना रहता है और वह 6वां 7वां गुणस्थान इसी क्रम से बनाए रखने के लिए वह अनेक तरह की जो 28 मूल गुणों संबंधी प्रवृत्तियां हैं वो भी करते हैं। ध्यान आदि के माध्यम से अपनी परमार्थ भावना में लीन भी होते हैं, लेकिन फिर भी वह 6वां 7वां गुणस्थान निरंतर चलता रहता है। और इस 6वें 7वें गुणस्थान में सब तरह से वह मूल गुणों का पालन आदि करते हुए अपने ध्यान आदि की क्रियाएं भी करते हैं और इसी गुणस्थान में रहते हुए ही उन्हें ऊपर उठना होता है। एक तरह से ऐसे समझे कि जैसे किसी को कोई जंप लगानी है तो जंप लगाने से पहले ऐसा नहीं होता कि वो आकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के ऐसे जंप कर दिया। आपने कभी जंप लगाई है? नहीं लगाई हो, देखा तो होगा ही। जब हमें हाई जंप लगानी होती है तो हमें पीछे से थोड़ा सा चलते हुए आना पड़ता है, दौड़ते हुए आना पड़ता है, ताकत लेके आना पड़ता है। और वही जो ताकत है फिर वो उसकी जंप लगाने में काम आती है ना। यह जंपिंग की प्रोसेस में जैसे पहले दौड़ने का मतलब है एक एनर्जी कलेक्ट करना और उसी के माध्यम से फिर वह आगे की दौड़, आगे की जंप में वह बहुत बड़ी खाई को भी पार कर पाता है ना। जैसे
महाराणा प्रताप का घोड़ा अगर कभी आपने देखा हो, देखा है, वह चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का जब अंत समय में वह युद्ध होता है और वह युद्ध के मैदान में भी जब जख्मी भी हो जाता है तो भी वह दौड़ता है, और एक नदी होती है, नदी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, उस पार्ट को छलांग लगा करके क्रॉस करता है, और छलांग लगा करके क्रॉस करके वह उसको, राणा प्रताप को उस नदी के उस तट के पार तक तो पहुंचा देता है। चूंकि पीछे दुश्मनों की सेना चल रही होती है तो उस घोड़े ने उसको पार तो करा दिया, लेकिन वह जख्मी होकर के गिर पड़ा तो वह उसका मरण हो गया। यानी घोड़ा भी जानता है कि किस तरह से दौड़ना चाहिए और कितनी छलांग लगाने की उसमें हिम्मत हो सकती है, ये आप उस घटना से देख सकते हो। मतलब क्या हुआ, चाहे वो चतुर्थ काल के मुनि महाराज हों, चाहे पंचम काल के मुनि महाराज हों, सबके जीवन में यह प्रक्रिया आएगी। सातवां गुणस्थान प्राप्त तो होगा। जब भी मुनि महाराज बनते हैं तो डायरेक्ट सबसे पहले सातवां गुणस्थान आता है, पहले अप्रमत्त दशा आती है, सुन रहे हो? हाँ, उसके बाद में प्रमाद दशा आती है। इसलिए कहा जाता है जब कोई मुनि दीक्षा होती है, वो अनुभूति आपको नहीं हो सकती, जब मुनि दीक्षा होती है तो उस समय पर मुनि बनने के उस क्षण में जो अप्रमत्त भाव की अनुभूति होती है, जो उस समय पर वह अप्रमत्त दशा आती है, जो वह सप्तम गुणस्थान में आरोहण होता है, वह अनुभूति अपने जीवन की सबसे अद्भुत अनुभूति होती है। उसी अनुभूति के उपरांत फिर वह अगर कभी छठवें गुणस्थान में आ भी जाता है तो उसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए वह पुनः अप्रमत्त दशा के माध्यम से वह सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होता है। सबसे पहले जब भी कोई जीव मुनि पद को धारण करता है तो उसे सप्तम गुणस्थान होता है। छठवां तो गिरने के बाद होगा और फिर छठवां सातवां क्रम चलने लग जाएगा। चौथे गुणस्थान से चाहे वो तीर्थंकरी क्यों ना हो, अगर वह चौथे गुणस्थान में है, पंचम गुणस्थान वाले तीर्थंकर माने जाते हैं क्योंकि वो देश व्रत जैसे अपना जीवन जीते हैं, तो वह भी जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो पंचम गुणस्थान से भी डायरेक्ट पहले सातवां होता है। कोई चौथे से भी अगर डायरेक्ट मुनि दीक्षा लेगा तो उसके अंदर भी पहले सातवां गुणस्थान ही आएगा, चौथे से छठवां नहीं होता। ये आपको पहले भी कहा था। इसका मतलब क्या है, पहले अप्रमत्त भाव की अनुभूति होती है, सप्तम गुणस्थान में आरोहण होता है और फिर वह प्रमाद की कारण से वह छठवें गुणस्थान में आना होता है। इस तरह की यह छठवें सातवें गुणस्थान की प्रक्रिया चाहे तीर्थंकरी क्यों ना हो उनके भी अंदर चलेगी, हजारों बार ये होता है। उसके बिना कभी भी आठवें गुणस्थान में आरोहण नहीं हो सकता, कभी भी अष्टम आदि गुणस्थान में पहुंच नहीं सकते। ये ऊपर नीचे करके ही कहां पहुंचते हैं, आठवें गुणस्थान तक पहुंचते हैं। आप लोग कहते हो भरत चक्रवर्ती केस लॉन्च करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, लोग ऐसा बोलते हैं, है ना? सुना भी होगा, सबने सुना है। भरत चक्रवर्ती इतनी जल्दी एक लघु अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और किसी ने तो अति ही कर डाली, जब केस लॉन्च कर रहे हैं तभी दीक्षा हुई कहां, तो केस लॉन्च करते करते ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। माने उन्हें इतनी जल्दी कराना है कि ये भाषा जो है इतनी जल्दी बन गई कि वह केस लॉन्च भी नहीं कर पाए और उन्हें केवल ज्ञान को प्राप्ति हो गई। ये भक्तों की थोड़ी अति है, सुन रहे हो? भरत चक्रवर्ती को मानने वाला एक विशेष भक्त समुदाय अलग रहता है, जो हमेशा भरत चक्रवर्ती का ही उदाहरण दिया करते हैं। भैया घर में रह करके वैरागी रहो, कैसे रहो? तो भरत चक्रवर्ती की तरह रहो। एक उदाहरण उनके मुंह पे फिक्स होता है। कैसा उदाहरण है? तो उनके लिए बस एक सुनाया जाता है, उनके लिए ज्ञान में रहता है। इतना वैराग्य कि उन्हें केस लॉन्च करते करते केवल ज्ञान हो गया।
लेकिन कभी भी किसी को केस लॉन्च करते हुए केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केस लॉन्च करने के उपरांत जब वह सर्व परिग्रह का त्याग करके अपने अंदर महाव्रतों का संकल्प धारण करेंगे, उस समय पर उनके अंदर भी अंतर मुहूर्त का यह हजारों बार प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान होगा। उसके बाद ही वो ऊपर के गुणस्थान उन्हें प्राप्त होंगे, और उसमें भी वह कई अंतर मुहूर्त लग जाएंगे, लेकिन वो सब मिलाकर के भी एक अंतर मुहूर्त ही होता है। केवल ज्ञान प्राप्ति अंतर मुहूर्त में तो हो सकती है, लेकिन वह अंतर मुहूर्त कभी भी छठवें सातवें गुणस्थानों में हजारों बार घूमे बिना नहीं आ सकता। ये इतना शॉर्ट टाइम रहता है कि वह छठवें सातवें गुणस्थान में भी हजारों बार आ जा चुके होते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं होता है। तो भरत चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, उन्हें भी इसी तरह से छठवें सातवें गुणस्थान में आना जाना होता है, और तभी जाकर के वह अप्रमत्त भाव को एक स्थायी रूप में प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आगे के गुणस्थान अप्रमत्त गुणस्थान ही कहलाते हैं। प्रमाद केवल छठवें गुणस्थान तक रहता है, सप्तम आदि गुणस्थानों में निरंतर अप्रमत्त भाव ही बना रहता है। कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, वह क्रिया आप सावधानी पूर्वक जो शास्त्रों के अनुसार कही गई है उसी के अनुसार कर रहे हो, तो वह भी आपकी अप्रमत्त दशा है, और उस अप्रमत्त दशा के साथ भी होने वाली वो क्रिया अप्रमत्त क्रिया के नाम से कही जाएगी। उस समय पर परिणामों में उत्कृष्ट शुभोपयोग रहेगा, अंतरात्मा की दशा मध्यम होगी, लेकिन उस समय पर भी वह विधि निर्जर को खोते, यानी वह उस समय पर भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करते रहते हैं। प्रवृत्तियों में सावधानी होना, यह अप्रमत्त दशा का भाव होता है। जब मुनि महाराज चलते हैं तो चलते हुए आप भी चलते हैं और मुनि महाराज भी चलते हैं। दोनों की प्रवृत्ति में कुछ अंतर होता है। आप भी मुनि महाराज के साथ चलते हैं, लेकिन मुनि महाराज चलते हुए भी प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में कैसे चलते हैं, ये आपको कैसे पता पड़ेगा? उनका अप्रमत्त भाव वहां पर कैसे बना रहता है? तो उनका अप्रमत्त भाव, जैसे ही वो अपना एक पैर उठा करके आगे रखते हैं, तो पैर कहां रखना है, ये रखने का जो ध्यान है, ये उनका अप्रमत्त भाव होता है। पैर उठाने की प्रवृत्ति हुई, ये प्रमत्त भाव हो गया, क्रिया करनी है, पैर उठ रहा है। सुन रहे हो? पैर उठ रहा है, और पैर उठ के कहां रख रहा है, तो देखते हुए रखा जा रहा है। किसी जीव के ऊपर वो पैर न रख जाए, देखते हुए वह सावधानी पूर्वक चलना, ये उनका अप्रमाद दशा है, अप्रमत्त भाव है। इसी का नाम सप्तम गुण स्थान है, समझने के लिए। और जो देख करके वह चल रहे हैं, ये जो प्रवृत्ति है, तो इसमें अप्रमत्त भाव भी आ गया, और जो प्रवृत्ति है, वह क्रिया जो हो रही है, वो प्रमाद के साथ इसलिए होगी क्योंकि चलना है। तो चलने की क्रिया उन्होंने अपना आत्म ध्यान छोड़ करके या चलने की क्रिया प्रारंभ की, माने वह अपने अप्रमत्त भाव को छोड़ करके प्रमाद भाव में आकर के चलने की क्रिया करना शुरू किए। तो ये चलने की क्रिया होना, ये क्रिया का प्रारंभ होना, ये हम प्रमाद का सूचक कह सकते हैं। लेकिन वह क्रिया सावधानी पूर्वक होना, ये अप्रमाद का सूचक है। पैर उठना, ये प्रमत्त गुण स्थान हो गया, छठवां। और पैर सावधानी पूर्वक रखना, ये सातवां गुण स्थान हो गया। मोटे तौर से समझने के लिए, भीतर के गुण स्थान तो देखे नहीं जा सकते, लेकिन क्रियाओं के अनुसार वह भाव कैसे समझे जाएं, तो उसको समझने के लिए इस तरह से समझा जा सकता है। इसीलिए श्रावकों के लिए भी कहा जाता है, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति किया करो। इसी को समिति कहते हैं। सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम क्या है? समिति।
ईर्या समिति का मतलब गमन करने में सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होना, इसका नाम है ईर्या समिति। भाषा समिति का मतलब बोलने में सावधानी पूर्वक बोलना, इसका नाम क्या है? भाषा समिति। ऐषणा समिति माने भोजन करने में सावधानी पूर्वक भोजन करना, इसका नाम क्या है? ऐषणा समिति। हर तरह की इन समितियों में जो 5 प्रकार की समितियां होती हैं, उन सब में सावधानी साथ में जुड़ी हुई है, जो मुनि महाराज के सप्तम गुण स्थान को बताने वाली है। कभी भी प्रवृत्तियां होंगी, प्रवृत्तियों के बिना रहा नहीं जा सकता, और प्रवृत्तियां होते हुए इस तरह की सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना, यही उनके अंतरंग का भाव लिंग कहलाता है। 6वें 7वें गुण स्थान में निरंतर प्रवृत्ति होना भी भाव लिंग को बनाए रखता है। यह सावधानी के साथ की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, और इसी को अगर श्रावक भी देख करके करता है, इन्हीं क्रियाओं से अगर श्रावक भी शिक्षा लेता है, तो उस अप्रमत्त भाव से श्रावक भी अपने अंदर जो कसाय भाव की तीव्रता से अधिक पाप का बंध होता है, उस पाप के बंध में कमी कर सकता है और कर लेता है। चलते तो आप भी हो, बोलते तो आप भी हो, खाते पीते तो आप भी हो, लेकिन कोई भी काम सावधानी पूर्वक नहीं होता। क्या खाना, देख करके खाना, जो चीज ले रहे हैं वो चीज शुद्ध है कि नहीं है, इस तरह का विचार पूर्वक भोजन करना, अगर ये भी आपके लिए होगा तो आपकी सावधानी के कारण से आपको उस समय पर शुभोपयोग अच्छा बनेगा, आपके लिए पुण्य का बंध होगा और पाप क्रिया के बंध से आप बच जाओ। चल रहे हैं, चलते हुए भी अगर सावधानी रहती है तो वे देख करके चलते हुए भी आपके मन में भाव आ जाए कि हम चल रहे हैं, जीव हिंसा ना हो जाए। अगर ये भाव आपके अंदर आ जाता है तो चलने की क्रिया से होने वाले पाप बंध से आप बच सकते हैं। क्रिया में पाप का बंध होगा, लेकिन उस क्रिया में होने वाले पाप बंध से आप बच जाएंगे कब? जब आपके अंदर सावधानी का भाव हो। अगर आप अपने अंदर इस तरह का सावधानी का भाव ले आए, चलते हुए जीव हिंसा ना हो जाए, बोलते हुए भी किसी को बुरा ना लग जाए, खाते हुए भी कुछ बुरा खाने में ना आ जाए, कोई चीजें उठाते रखते हुए भी किसी जीव का वध न हो जाए, ये सब अगर ध्यान आप रख सकते हो तो आपकी इन क्रियाओं के माध्यम से भी आप अपने पाप बंध से बच सकते हो। इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास पहले से कर सकता है। पाप से बचने का अगर भय हो तो ये अभ्यास आएगा। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर जब संवेग भाव बताया था तो संवेग भाव के 2 अर्थ बताए थे, एक तो धर्म और धर्म के फल में प्रीति होना, और दूसरा संवेग का मतलब होता है पाप से डरना, संसार से भय उत्पन्न होना। तो अगर आपके अंदर पाप से डर होगा तो आप सोचोगे कि भाई पाप का बंध ना हो तो क्या करें। कई लोग पूछते हैं महाराज अब काम तो करना पड़ेगा, घर गृहस्थी के सब काम करने ही होते हैं, पाप का बंध ना हो क्या करें। तो आप सावधानी पूर्वक हर काम करो, विचार पूर्वक हर काम करो। आप ये सोच करके काम करो कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इससे कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो हम उसके लिए बाद में फिर से कोई प्रायश्चित कर सकें, पश्चाताप कर सकें, अपने अंदर एक प्रतिक्रमण का भाव लाएं। इस तरीके का अगर आपके अंदर विचार चलता रहेगा तो आपके अंदर होने वाले पाप बंध में कमी आती चली जाएगी, आपके परिणाम शुभ होंगे। तो शुभ कर्मों के बंध से शुभ ही कर्मों का उदय होगा, जो आपके जीवन में शुभ ही घटित होगा। यह कर्म का सिद्धांत है। आप जिस समय पर जैसा कर्म बंद करेंगे उसी तरह के कर्म फल आपके लिए उदय को प्राप्त होंगे। तो अगर आप शुभ भाव बना करके रखेंगे तो जो आपके अंदर अशुभ कर्मों का उदय आ रहा है वो बच जाएगा। उसके फल से जो आपको नुकसान होना है उससे आप अपने आप को बचा ले जाओगे। परिणाम कैसे रखना चाहिए? शुभ, पुण्यमय परिणाम, शुभ परिणाम,
देव शास्त्र गुरु का हर समय पर अगर हम ध्यान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की कोई ना कोई बात को मान करके, जिनवाणी की कोई ना कोई बात को मान करके तो हम अपने जीवन में उसका कुछ ना कुछ आचरण कर सकते हैं। तो आप समझो कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो भी आप ये भाव कर सकते हो कि कहीं इस तरह के हमारे इस ड्राइविंग से, इस तरह की हमारी गाड़ी चलाने से कहीं इन जीवों का घात तो नहीं हो रहा है। अगर आप केवल मन में भी विचार करोगे कहीं ऐसा जीव घात तो नहीं हो रहा है, कहीं जीव घात न हो जाए, तो इस दया परिणाम के माध्यम से भी आपका उपयोग शुभ बना रहेगा। अब अशुभ तो आपको करना ही है, गाड़ी चलाए बिना तो रहा नहीं जा सकता, लेकिन मन में दया का भाव रख करके चलाओ तो वह दया का परिणाम आपके लिए कुछ जो पाप तीव्रता के साथ में बंद को प्राप्त होता वो आपके लिए कम हो जाएगा, और उस परिणाम के कारण से आपके उपयोग की शुभता बनी रहने से वह पाप कर्म की जो तीव्रता का उदय आने वाला होता है वो भी कम हो जाता है। आप बिल्कुल ही अवेयर नहीं हो भीतर से, स्पीड अपने हाथ में है, गाड़ी अपने हाथ में है, मन चाहे तरीके से अपन उसको चला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वह जब कभी कोई घटना हो जाती है तो वो घटना भी आपके इसी पाप कर्म के फल से हो जाती है कि आपने कभी किसी की कोई परवाह नहीं की। अब आपकी कौन परवाह करे, आप भी जाओ, कहां जाओ, दुनिया छोड़ के जाओ। अब दुनिया छोड़ के तो क्या जाओगे, बस ये शरीर छोड़ के जाओ, दुनिया में तो रहना ही है, दुनिया कहां छोड़ के जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया छोड़ के चला गया, दुनिया कहां छोड़ के जाएगा। दुनिया छोड़ के जाने वाले तो केवल सिद्ध भगवान होते हैं। अगर आपको केवल भीतर से सावधानी का भाव रहे तो भी आप अपने परिणामों में शुभता ला सकते हो। इसी तरह से जब आप भोजन कर रहे हो तो भोजन करने वाली चीज के बारे में विचार करो कि मैं क्या खा रहा हूं। ये विचार भी अगर आपके अंदर आएगा तो आपके पाप बंध में कमी आ जाएगी। महाराज फिर हम ये सोचते ही रहेंगे तो भोजन का टेस्ट कब लेंगे, ऐसा भी विचार करने वाले लोग बैठे हैं। टेस्ट की जगह है, विचार की जगह है। आपके मुंह में रखने वाली हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये कितनी पुरानी है, कब की ये बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हो सकती हैं या मिला हुआ है। ये सब आपके अगर ज्ञान में होगा तो वह विचार पूर्वक प्रवृत्ति आपके भोजन के माध्यम से भी जो प्रवृत्ति से जो पाप का बंद हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। केवल क्या करना है, आपको सावधानी रखना है, विचार करना है, सावधानी पूर्वक आपको सोचना है कि हम जो खा रहे हैं ये क्या हो सकता है। मान लो कोई भी आपने पिज्जा, बर्गर, मैगी और वो जो वो लिसलिसी क्या होती है, हाँ है? नूडल्स नहीं, वो मोमोज, समझ आ रहा है। हाँ, अब आप अगर इनको देखो कि भाई ये जो चीजें बनी हैं, बन रही हैं, इनमें सब में मैदा का यूज हो रहा है ना। और मैदा जो होती है, अगर वो मैदा मौसम के अनुसार 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उसकी मर्यादा होती है। अगर वो मैदा साफ नहीं हुई और उसमें अगर इल्लियां पड़ी हुई थी, उसी मैदा में अगर वह जीव पड़े हुए थे तो वो सारे के सारे जीव उसमें मिक्स हो गए। जब वो बनी कोई चीज तो क्या हो गया, वो सब जीवों के कलेवर उसी में मिक्स हो गए। अब वो जीव आपके लिए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उस मैदा में सफेद रंग के ही वो जीव उत्पन्न होते हैं, और वो जीव उसमें बड़े बड़े त्रस्त जीव उसी में मिक्स हो गए। और वो मिक्स होने के बाद में वह आपके सामने वो मोमोज, वो मैगी, वह सब जो है अच्छे ढंग से उसको बना करके और अच्छे टेस्टी फ्लेवर मसालों के साथ में वो जो है आपको बना करके दे दी गई। आपने बड़े अच्छे से खा ली, लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया कि इसमें वो मैदा कब की बनी हुई हो सकती है, उस मैदा के माध्यम से कितने जीवों की हिंसा और हो सकता है कि जो नूडल्स हम ले रहे हैं या जो हम मैगी का वो आइटम ले रहे हैं तो उसमें वो कितने उसमें इल्लियां उसमें पिसी हुई उसके अंदर पड़ी हों, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आपको क्या दिख रहा है,
जो ऊपर से उसमें मसाला टेस्ट डाला जा रहा है, जो फ्लेवर आ रहा है, बस वो आपकी नाक में जा रहा है, और जो टेस्ट, जो मसालों वाला टेस्ट है, वो आपकी जीभ में जा रहा है। अंदर क्या है? कुछ नहीं। ये अगर आपके अंदर सावधानी नहीं, तो आपको तो भयंकर पाप का बंद होने वाला है। भयंकर समझते हो? हाँ। फिर वो पाप का बंद क्या करता है? वह मैगी, वह नूडल्स जब पेट में जाकर के पचते नहीं हैं, आंतों में जब वो मैदाएं चिपकने लग जाती हैं, तो तरह तरह की फिर वो कब्जियत होना, पेट साफ नहीं होना, सिर में दर्द होना, आंखों में कमी आना, हर तरह की फिर वो बीमारियां धीरे धीरे शुरू होती हैं। और इसी का नाम है पाप का उदय होना, क्योंकि अब आपको दुख होने लगा। पाप के उदय से क्या होगा? रोग होंगे। रोग किसके उदय से होते हैं? पाप कर्म के उदय से। पाप कर्म कहां से आया? हमने खुद बुलाया कि अपने आप आया? कौन सोचता है जो हम फल खा रहे हैं वो फलों में कितना ज्यादा केमिकल उसमें झोंका गया होगा, कितने सारे वो पेस्टिसाइड्स के माध्यम से वह फल तैयार हुआ है, कितने प्रकार के इंजेक्शनों के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से सब्जियां तैयार हुई हैं। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपके जीवन को नुकसान पहुंचने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। आज आने वाली लौकी देखो आप, लौकी कैसी होती है? लौकी कैसी होती है? सफेद होती है, काली होती है? ग्रीन तो ऊपर से होती है, कभी भीतर से देखी है कि नहीं? कैसी होती है? इस लौकी को इंदौर साइड में एक दूधी के नाम से कहा जाता है, दूधिया, दूधी, दूधी। समझ आ रहा है? मतलब दूधी का मतलब, हाँ, दूध की तरह भीतर सफेद होती थी पहले लौकी, उसके दाने सफेद सफेद होते थे, अंदर से वो भीतर से बिल्कुल सफेद दिखती थी। आज दिखती है? आज कैसी दिखती है? पहले वह बनने के बाद भी, सब्जी बनने के बाद भी सफेद दिखती थी। अब सब्जी बनने के पहले तो मुझे देखने में आती नहीं है, जब सब्जी बन जाती उसके बाद देखने में सामने आती तो काली काली दिखाई देती है। सांवली हो गई काली हो गई। वह कालापन होने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर वो इंजेक्ट होकर के वो लौकी बनी हुई है तो उसमें कालापन आना स्वाभाविक है। इस तरह की चीजें अगर आपके सेवन करने में आएंगी तो उनसे आपको नुकसान होगा, और आपके माध्यम से मुनि महाराज को भी नुकसान हो सकता है, साधुओं को भी नुकसान हो सकता है। जब आप ही सावधान नहीं हो तो मुनि महाराज की चर्या तो पूरी की पूरी किसके आश्रित है? यही चर्या पूरी श्रावक के आश्रित है। जो श्रावक खुद बनाएगा, खुद खाएगा, वही खिलाएगा। अब वो श्रावक कहां से सब्जियां लेकर के आ रहा है, कहां से फल लेकर के आ रहा है, उस सब की शुद्धि श्रावक के विवेक पर डिपेंड करेगी। फलों में भी किस तरह के वह पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, और वह अगर आपने अच्छे ढंग से उनको गर्म पानी से अच्छे ढंग से धोया नहीं, अच्छे ढंग से उनको साफ नहीं किया, बॉयल नहीं किया, तो वह फल भी नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ये सब चीजें सावधानी के साथ चलेंगी तो आपके लिए हितकर होंगी, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो केवल एक चलने के लिए नहीं है। ये जो स्लोगन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, केवल ड्राइविंग के समय पे ही काम नहीं आती ये चीजें हर समय पर लगानी चाहिए। खा पी रहे हैं तो कोई भी वस्तुएं कहीं रख रहे हैं तो, कुछ भी चीजें कहीं उठा करके घसीट रहे हैं तो, फेंक रहे हैं तो, किसके ऊपर क्या गिर रहा है, किसके ऊपर क्या पटक रहे हैं, कोई को कोई चिंता नहीं होती। तो इस तरह की असावधानियों से पाप का बंध होता ही रहता है। आप तीसरी मंजिल पे रह रहे हैं, ऊपर से उठा करके आपने कचड़े का डिब्बा नीचे फेंक दिया, भले ही दुनिया में कोई चिल्लाता रहे, गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया भले ही गाड़ी वाला जब आएगा तब आएगा, तब तक तो तुमने अपने घर के सामने ये गाड़ी बराबर कूड़ा इकट्ठा कर ही दिया। आपके लिए एक तो ये स्वच्छता नुकसान, अस्वच्छता नुकसान करने वाली चीज हो गई, स्वच्छता पर आपने ध्यान नहीं दिया, ये तो एक चलो सेकेंडरी मैटर हो गया। लेकिन अगर अपन
भीतर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो आपने पाप का बंध किया कि नहीं? 3 मंजिल ऊपर से आपने कोई चीज नीचे फेंकी, माने नीचे अगर चींटी चल रही हो, केंचुए चल रहे हो, बड़े बड़े चींटे चल रहे हो, मेंढक भी छोटे छोटे हो, तो वो आपको कहीं दिखाई दे सकते हैं? सबके ऊपर आपने कूड़ा डाल दिया, वो सब उसी में तड़प तड़प के मर जाएंगे। और मरे या ना मरे, विज्ञान, जैन विज्ञान ये कहता है कि अगर आपने असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की है तो आपको पाप का बंध होगा, चाहे उसमें जीव हिंसा हो या ना हो। ये बहुत बड़ी चीज है। प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में आचार्य कुंद देव कहते हैं, जीवो मरदु जियेदु व जीवो, जीव चाहे मरे या जिए, इससे मतलब नहीं है। अगर आपने असावधानी की है तो उस असावधानी से उस जीव के बंध का, उस पूरे पाप का बंध का दोष आपको लगेगा। असावधानी से पाप का बंध होता है, माने भीतर से आपके परिणामों में सावधानी होनी चाहिए। आप समझो कि अगर कूड़ा फेंकने के लिए गाड़ियां लगाई गई तो ये तो बाद में लगाई गई, अगर लोग पहले से ये सावधानी रख रहे होते तो गाड़ियां लगाने की जरूरत क्या पड़ती? भाई हमें किसी दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंकना नहीं, ऊपर से कूड़ा फेंकना नहीं, और कूड़ा अपने घर के सामने भी होना नहीं, तो कहां होना? अपने आप सीधी सी बात है भाई, कूड़ा वहां होना जहां कूड़े का स्थान हो। तो वहां तक जब आप कूड़ा लेकर के जाओगे तो अपने आप आपके लिए वह कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया। समझ आ रहा है? ये असावधानियां होने के कारण से ये नियम बनाने पड़ते हैं। इस तरह से लोगों को चिल्लाना पड़ता है, गाड़ियां घुमानी पड़ती हैं, सरकारों को सोचना पड़ता है। ये सब किसके परिणाम है? भीतर से असावधानी के ये सब परिणाम है। तो असावधानी हर जगह पर दुखदाई है। आप सावधान होकर के हर प्रवृत्ति करो, सावधान होकर के भोजन करो, सावधान होकर के अपनी कोई भी चलने फिरने की क्रिया करो। हर चीज को अगर आप सावधानी के साथ करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आपने घर में अपनी कोई भी शर्ट पैंट किसी हैंगर पे भी टांग दिया है तो सावधानी क्या कहती है? टांगते हुए भी देख लो वहां पर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, और जब उठाओ तब भी देख लो, हिला लो थोड़ा सा। पहले के लोग कुछ भी ओढ़ते थे, पहनते थे तो फटकारते लेते थे पहले के लोग। आजकल तो हड़बड़ी में रहते, जल्दी से उठाया और पहन लिया, अब उसी के अंदर छिपकली थी। समझ आ रहा है? अब वो क्या करे? तो अब वो जो है या तो वो छिपकली मरे या खुद मरे, कहीं वो काट ना ले। तो वह जो है इस तरीके से कई तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, और उस असावधानियों में बड़े बड़े पंचेंद्रीय जीवों का घात भी हो जाता है। चींटा चींटी भी मर जाते हैं। जब वो आपको काटेंगे तब आपको समझ में आएगा, जब तक काटेंगे तब तक तो आपको इतना धैर्य तो होता नहीं कि भाई इसको उतार लें कि फटकार लें। अब कहीं भीड़ में बैठे हो तो क्या उतारोगे? वहीं मसल दोगे उसको, भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हो गया काम आपका। तो पाप का बंध तो हमेशा आपके जीवन में चल ही रहा है। जो 2 लाइनें थी इस 13वें छंद की, इसमें तो ये बताया, फिर आगे कहते हैं, निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्ध उपयोग लहावे, उत्कट अंतर आत्म होके स्वानुभूति रस पावे। क्या कहा जा रहा है? उत्कृष्ट अंतर आत्मा कब होते हैं? जब निज स्वभाव में मुनीश्वर लीन हो जाते, माने जब ध्यान में लीन होंगे तो वह शुद्ध उपयोगी मुनि महाराज उस समय पर कहलाएंगे। यह शुद्धोपयोग हमेशा नहीं रहता है। जब प्रवृत्ति की जाएगी तो शुभोपयोग आ जाएगा, और जब निवृत्ति होगी, ध्यान अवस्था होगी तो शुद्ध उपयोग। सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का ध्यान, शुद्ध आत्मा का विचार करते हुए भेद विज्ञान करना, यह शुद्धोपयोग कहलाता है। और इस तरह के शुद्धोपयोग में उन महाराज के उत्कृष्ट अंतरात्मा की दशा बन जाएगी। अभी प्रवृत्ति में कैसे अंतरात्मा है? वो मध्यम अंतरात्मा है। और प्रवृत्ति छोड़ी, आत्म ध्यान में लीन हुए तो कौन से अंतरात्मा हो गए? उत्कृष्ट अंतरात्मा हो गए। तो मुनि महाराज के जीवन में ये सब इस तरह से परिवर्तनशील रहता है, कभी शुभोपयोग कभी शुद्धोपयोग। शुभोपयोग हुआ तो मध्यम अंतरात्मा, शुद्धोपयोग हो गया तो उत्कृष्ट अंतरात्मा। लेकिन पात्र तो वो हमेशा उत्तम पात्र ही
कहलाएंगे। ये आपको समझ लेना है। अंतरात्मा के बारे में, उपयोग के बारे में और पात्र के बारे में, तीन चीजों के बारे में चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक आपको हर चीज समझ लेनी है कि कौन मध्यम पात्र है, कौन जघन्य पात्र है और कौन उत्तम पात्र। तो पात्र की दृष्टि से देखेंगे तो चौथे गुण स्थान में जघन्य पात्रता है, पांचवें गुण स्थान में मध्यम पात्र है और छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनि महाराज उत्कृष्ट पात्र हैं। ये पात्र की अपेक्षा से हो गया। अंतरात्मा की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में जघन्य अंतरात्मा होते हैं, पांचवें में मध्यम अंतरात्मा हो जाएंगे, छठवें में भी मध्यम अंतरात्मा होंगे और सातवें में भी जब प्रवृत्ति होगी तो मध्यम अंतरात्मा होंगे। समझ आया? चौथे गुण स्थान में जघन्य अंतरात्मा, पांचवें, छठवें और सातवें गुण स्थान की प्रवृत्ति तक मध्यम अंतरात्मा और उसी सप्तम गुण स्थान में जब वह ध्यान में लीन हो गए तो उत्कृष्ट अंतरात्मा। यह उनकी अंतर आत्मा का इस तरह से ये विभाजन उनके ज्ञान के माध्यम से इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से यह, और शुभोपयोग शुद्धोपयोग में भी चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग जघन्य रूप में शुरू हुआ, वही शुभोपयोग बढ़ता बढ़ता पंचम गुण स्थान में मध्यम हुआ, छठवें गुण स्थान में मध्यम है और सप्तम गुण स्थान में वही शुभोपयोग उत्कृष्ट दशा में पहुंच जाता है जब प्रवृत्ति होती है। और जब वह निवृत्ति की दशा में, ध्यान दशा में होते हैं तो वह शुभोपयोग ना होकर के जब वह सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो वह शुद्धोपयोग कहलाता है। ये शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की ये दशाएं आपको समझ लेना है और इन दशाओं को समझने के लिए इस तरह से छह डाला का आपको अध्ययन करना है, जिससे आपके लिए यह बात समझ में आ सके कि हम अपने उपयोग को शुभ बना सकते हैं तो कैसे, और उस शुभोपयोग की दृढ़ता रख सकते हैं तो कैसे। यह विचार आपके लिए इन गुण स्थानों के माध्यम से दिया जा रहा है, क्योंकि श्रावक के अंदर शुद्धोपयोग कभी नहीं हो सकता, वह हमेशा शुभोपयोग को ही बना करके रख सकता है। ये बात अच्छे ढंग से हर अंतरात्मा समझ ले। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।